आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जो गरीब सवर्णों का जब फैसला आया तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जातिवादी हैं, तो परसों के फैसले में वह बात फिर से स्थापित हो गई और ओबीसी का आरक्षण खत्म किया इन्होंने। जो ट्रिपल टेस्ट की शर्तें हैं, किस आधार पर वो शर्तें सुप्रीम कोर्ट जज ने लगाई, वो असंवैधानिक है। और जब एक तरफ तो पिछड़ों का जनगणना नहीं करने देते तो डाटा कहाँ से निकल के आएगा, उनका आर्थिक सामाजिक उनकी संख्या नहीं निकल के आएगी। तो ये तो कह सकते हैं कि बिना आधार के इस शर्त को लगाया। दूसरा, 50% की सीमा लांघनी नहीं चाहिए। हाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गरीब सवर्णों के मामले में 50% की सीमा को तोड़ दिया है, तब क्यों लागू कर रहे हैं लोग? तो यह जो शर्तें लगाई है ट्रिपल टेस्ट में, वो शर्तें ही गलत है। लगभग 30 साल तक एक लक्ष्मण रेखा थी कि वो पार ही नहीं हो सकती। इंदिरा साहनी जजमेंट में, उसको मंडल जजमेंट भी कहते हैं कि 50% की सीमा क्रॉस नहीं हो सकती। 9 जजेज की बेंच का फैसला था वो। 5 जजेज की बेंच के फैसले ने पलट दिया, पूरा देश कुछ नहीं बोला। बड़ी पीठ का फैसला छोटी पीठ पलट नहीं सकती, लेकिन चूंकि गरीब सवर्णों को आरक्षण देना था, इसलिए कोई सुगबुगाहट नहीं हुई और संविधान में जो संविधान का तो आधार लिए ही नहीं था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए, और उस सीमा को तोड़ दिया। तो जब सवर्ण को आरक्षण देने बात आती है तो अपने तरफ से कानून बना देते हैं और जो संविधान में नहीं है उसको भी एक कर देते हैं। अब जब दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आती है तो कारण खोजते रहते हैं अड़ंगा लगाने का। और सवर्णों, गरीब सवर्णों के लिए क्या कोई स्टडी कराया इन्होंने? और 8 लाख की जो सीमा है, क्या गरीब सवर्ण है? 72,000 एक गरीब की औसत सालाना उसकी इनकम है, तो 8 लाख वाला जो गरीब सवर्ण गरीब है वो। इसमें बीजेपी की सरकार की चाल है। अब आयोग बना रहे हैं। क्यों आयोग अब बना रहे हैं? आयोग पहले बना देते आप। दिसंबर 2001 का फैसला है, 1 साल पुराना फैसला है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ये समस्याएं झेली जा चुकी, तो उसके हिसाब से आप पहला आयोग बना देते। अब आयोग बना रहे हैं, क्योंकि अगर विद्रोह न किया गया था, आवाज नहीं उठाई होती, तो बिना आरक्षण के निकाय का चुनाव हो जाता और पिछड़े वंचित हो जाते। दुर्भाग्य से पिछड़ा सोया हुआ है। लेकिन एक बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उठाया है, कम से कम बाबा साहब का नाम लिया है, कम से कम यह भी कहा है कि अब पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बाद में दलितों का करेंगे। और दलितों का जो गवर्नमेंट जॉब में था रिजर्वेशन, वो बैकडोर से खत्म कर दिया। ठेकेदारी प्रथा ले आकर के, डिपार्टमेंट को बेच करके, भर्तियां रोक करके, और तो अब तो लेटरल एंट्री से आईएएस बने हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं। तो वह भी आरक्षण करीब करीब इन्होंने निपटा दिया। जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के आई इस आधार पर कि मंडल जजमेंट गलत है, दुर्भाग्य है कि आज वही पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का झंडा बरदार बना हुआ है।
वही पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में जातीय चेतना तो हो सकती है, जाति को इकट्ठा करके एमपी एमएलए बनना, लेकिन सामाजिक चेतना का अभाव है। ये कितना बड़ा ऐतिहासिक ब्लंडर है या नासमझी है कि जिन्होंने विरोध किया उन्हीं के साथ ये खड़े हो गए। अभी भी चेत लें तो अच्छी बात है। धन्यवाद। क्या लगता है कमीशन इस विषय पे कुछ काम करेगा? जरूर काम करेगा। हमने ही इसके ऊपर काम किया, 5 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापिस कराया, फिर आपको लोकपाल बिल में आरक्षण कराया, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग किया, संसद में जब था तो बिल भी पेश किया मैंने, और हम तो लड़ाई लड़ी रही ना। अगर यह बीमारी आई कहाँ से? अतिरिक्त अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नागराज से बीमारी आई। 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 में करा गया था, और कर्नाटक के गौड़ा बिरादरी के इंजीनियर्स, ज़्यादातर गौड़ा के ही लोग, उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी 85th अमेंडमेंट को। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो सुनवाई वहाँ हो नहीं सकती, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। मुझे पता लगा उस समय के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज, सामाजिक मंत्री मीरा कुमार, डीओपीटी मिनिस्टर सुरेश पचौरी थे, मिला और निजी वकील करवाया सरकार से, और फिर भी 11 दिन बैठ करके किया, तब जाके 85th अमेंडमेंट बच गया। लेकिन उसमें शर्तें लगा दी, अगर मगर कर दिया कि प्रतिनिधित्व की कमी हो तब पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, दक्षता यानी रिजर्वेशन से कोई प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ रहा है, और तीसरा पिछड़ापन की जांच हो। अरे भाई शुरू का पिछड़ा है ही है, उस समय भी वही बीमारी यहाँ आई, वहां भी 3 शर्तें थे, 3 राइडर्स थे, यही 3 शर्तें यहाँ आई है। वो लड़ाई केवल हम लोगों ने लड़ी, परिसंघ ने लड़ी थी, परिसंघ के अलावा किसी ने नहीं वो लड़ाई लड़ी थी। तो योगी आदित्यनाथ जब घिर गए कल, तब जल्दी में उन्होंने वो बनाया, आयोग बनाया। पहले बना देते जब दिसंबर 2001 का फैसला था ट्रिपल टेस्ट का, कंडीशन का। तो इनकी नीयत अब भी पिछड़ा नहीं जागा। आप लोग तो जगाने के जगा रहे हैं, नहीं जाएगा तो दुर्भाग्य। सर ओबीसी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन ये उदित राज ने ही ये मसला क्यों उठाया है? देखिए तो जब दलित पढ़ता है तो ओबीसी आगे नहीं आता है सर, और जब ओबीसी पढ़ रहा है तो दलित सबसे आगे आ रहा है। मंडल कमीशन की लड़ाई काशीराम जी ने लड़ी थी जी। हमारा इतिहास ही है कि दलित है वो आदिवासियों के लिए लड़ता है और बैकवर्ड के लिए लड़ता है। हम लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, हमें सामाजिक चेतना है, चेतना के तहत लड़ते हैं, ये लोग नहीं लड़ते हैं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सर कोर्ट कह रहा है ट्रिपल टैक्स के लिए समय नहीं है, इस वजह से चुनाव कराने जरूरी है, समय निकल रहा है चुनाव का। कोई जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, गए हैं, टाइम ले ले। वैसे ट्रिपल टेस्ट जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अयप्पा मंदिर के बारे में आया था, सबरी कहते हैं शायद, मंदिर में आया था, कि सरकार ने कहाँ माना था? सरकार ने खुद विरोध किया था। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि ऐसा जजमेंट नहीं देना चाहिए। जो तो अभी विरोध कर रही है ना सर? नहीं, जजमेंट का विरोध किया था। मैं बीजेपी में था उस समय, और हमने कहा गलत है, महिलाओं के प्रवेश का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि सबरी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। तो कहा अयप्पा भगवान हैं, वो सेलिब्रेट हैं, ब्रह्मचर्य हैं, महिलाएं नहीं जा सकती हैं। तो बीजेपी ने विरोध किया था वो जजमेंट का, देश का, इस जजमेंट को भी नहीं माने। जो परसों जजमेंट आया है
बाध्यता नहीं है, कह दीजिए कि ऐसा जजमेंट नहीं देना चाहिए जो लागू करना असंभव हो। यही शब्द थे गृह मंत्री अमित शाह के कि ऐसा जजमेंट नहीं देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य कह तो रहे हैं कि आखिर तक लड़ा जाएगा, तो खराब करके लड़ा जाएगा, पहले क्यों नहीं लड़ लिए? मूर्ख बना रहे, पहले आयोग बना करके रिपोर्ट ले लेते। और एक बात है, एक बड़ी दर्दनाक बात, 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था नागराज का अदम पैरवी में, जो एक कमेटी बना करके रिपोर्ट लेना और फिर पदोन्नति में आरक्षण चालू करने का काम बहन जी की सरकार ने नहीं किया था और पेश भी नहीं हुए थे। उस समय बल्कि बिहार की सरकार और राजस्थान की सरकार कर गई थी, जो गैर दलित सरकार थी, और उसका प्रतिकूल असर ये पड़ा कि लाखों लोगों का डिमोशन उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये जो सरकार अब कर रही है, योगी सरकार, क्या सहानुभूति लेने के लिए कर रही है सब कुछ? दबाव में आके सहानुभूति, उन्होंने सोचा होगा कि इतना प्रतिक्रिया नहीं होगा, चुपके से चल जाएगा काम।